जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा गुरु जी के लिए तीसरा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं और काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज भी आ रहे थे गुरु जी के सत्संग शेयर करना। फिर टाइम की वजह से मेरे से शेयर नहीं हुआ। माफ़ी देना मेरे गुरुपा। जो सत्संग है वो ये है कि मैं थोड़ा-सा परेशान रहती थी अपनी लाइफ़ को लेके, डिस्टर्ब थी मेरी लाइफ़ के। मैं कुछ लाइफ़ में करना चाहती थी कि मेरे को कुछ टाइम पास के लिए मिल जाए, क्योंकि मेरा ध्यान मेरी मम्मा जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको 8 साल हो चुके हैं, फिर भी उनके साथ मैं कनेक्ट थी ना, उस वजह से मैं चाहती थी कि मेरा थोड़ा-सा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो, मैं थोड़ा-सा कुछ और करूँ जिससे मेरा जो ध्यान है वो मेरी मम्मी की तरफ मत जाए ना। तो बैठे-बैठे मैंने अपने गुरुपा से कहा कि मेरे को कुछ करवा दो, कुछ मैं करना चाहती हूँ जिससे मेरा ध्यान उधर ना जाए। तो वो गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे को एक टीचर की जॉब मिल गई। बेशक वो टीचर लाइन में कितनी बड़ी जॉब नहीं है मेरे लिए, छोटी-सी जॉब है, छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है उसमें। तो फिर भी मेरे को कम से कम वहाँ पे 1 साल अभी होने जा रहा है मार्च में। तो चलो मेरा ध्यान उस तरफ मम्मा की तरफ नहीं गया, चलो बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ पे घर आती हूँ और थोड़ा-सा ध्यान मेरा डाइवर्ट होना शुरू हो गया। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे को एक अच्छी लाइन पकड़ाई है, तो इसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद मेरा गुरुपा। और उसके बाद बहुत सारे मेरे साथ हुए हैं, सत्संग मेरे साथ हुए हैं। तो मेरे को ना बीच-बीच में मेरा मन फिर भी कभी-कभी अपनी मम्मा की तरफ जाता था। तो जैसे फ़ोन में मैं रील स्क्रॉल करती थी तो उसमें माँ की कोई आ जाती थी ना रील, तो एक बार तो मैं बैठी-बैठी ऐसे रो पड़ी। तो मेरा मन बड़ा फिर उदास हुआ। तो थोड़ी देर बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने आँसू वगैरह पोंछती हूँ। पोंछने के बाद फिर मेरे को क्या मैसेज आता है, मेरे को मैसेज आता है कि गुरुपा ने भेजा वो मैसेज, कहते कुड़िए तो रोया ना कर, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। जो तेरी ज़िंदगी से चलेंगे उनको तेरी ज़िंदगी से जाना ही था, जाना उनके लिए अच्छा था। तू रोया मत कर, तू तो मेरी बहुत सोनी धी है। तो मैं सुन के हैरान, देख के हैरान कि ये मेरे को क्या भेजा मेरे गुरुपा ने ना। मेरे को इतनी खुशी हुई। तो मेरे को धीरे-धीरे जैसे भी कोई मेरे फ़ोन पे स्क्रॉल करती थी, मैसेजेस आते थे तो वो मेरे लिए होते थे। जैसे एक बार मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपना ध्यान रखा कर। मेरे मन में आया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये क्या गुरुपा ने मेरे लिए भेज दिया ना। तो संगत जी आप उसकी सच नहीं मानोगे, ये पता नहीं क्या है, शॉकिंग है मेरे लिए। थोड़े दिनों के बाद मैं बीमार हो जाती हूँ। मेरे को होता कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक होती तो एकदम से मेरे को फ़ीवर हो जाता है, मेरा ना खाँसी नहीं मेरी रुकती, शरीर में मेरी बिल्कुल बेजान शरीर हो जाता है। इतनी पेन हो रही थी उस दिन मेरे शरीर में, मेरे को बॉडी में पूरी पेन थी मेरी। तो मेरे को उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि जो मैसेज भेजा था वो गुरुपा ने मेरे को पहले बता दिया था कि कुड़ी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे को लगा कि शायद वैसे किसी और के लिए होगा। मैं इतना हैरान, उसके बाद फिर जो भी सत्संग मेरे की रील में मेरी स्क्रॉल होता है, जैसे आता है फ़ोन में आता है, वो धीरे-धीरे कि मेरे लिए ही होते हैं। मेरे को लगता है ये सब मेरे लिए है। पिछली दिनों में मेरे को मैसेज आया, मैंने अपने एक फ्रेंड को मैंने अपने पैसे दिए हुए थे उस पे इंटरेस्ट पे दिए थे, तो वो काफ़ी दिनों से मेरे को वापस नहीं कर रही थी। तो मेरे को था भी कहीं मेरे को मतलब कि परेशान ना करे। मेरे मन ही मन में ये था गुरुपा मेरे को ये पैसे वापस कर दे, अपने आप कर दे। तो मेरे को मैसेज आया कि तेरे पैसे जो थे कि उन्होंने बता दिया था, मैं समझ गई थी उनकी बात, जो मैं भूल भी गई हूँ क्या लिखा था उसमें, पर मैं समझ गई थी कि गुरुपा ने मेरे लिए भेजा है। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर क्या होता है कि मेरे ना फ़ोन पे फिर मैसेज आता है कि कुड़िए तेरे घर ना मेरा स्वरूप आने वाला है। तो मैं फिर हैरान, मैं सोच रही हूँ ये कैसे होगा, गुरुपा ये कैसे करेंगे, मेरे को नहीं पता। तो मैं हैरान थी, पता नहीं ये कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई भी गुरुपा का कोई भी मेरे को इनसे गुरु से मतलब कि गुरु जी से जुड़े हुए कम से कम 1 डेढ़ साल हो चला है। मतलब कि ये शिवरात्रि जो आ रही है उससे जो अब जुलाई में जो आएगा सावन का महीना, इसमें गुरुपा से जुड़े मेरे को 2 साल हो जाएंगे।
तो मेरे पास कोई गुरुपा का वो नहीं था, स्वरूप नहीं था। तो फ़ोन में देखती थी, मन ही मन इनके जो आते थे, सत्संग आते थे, वो सुनती थी। तो चलो फ़ोन से, मतलब कि फ़ोन में ही देख के मेरे को गुरुपा से प्यार हो गया था। और ये भी जानते हैं सब मेरे बारे में, मैं भी इनके बारे में जानती हूँ कि बस यही है, बस सब कुछ मेरे लिए ना। तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो ना एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी, मार्केट में गई थी तो हम किराना वगैरह का सामान लेने में गई थी। तो ना वहाँ पे सामान लेते लेते मेरा ना ध्यान दूसरी वॉल पे गया, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं हैरान, मैं क्या मेरा मैं इतने दिनों से आ रही, मेरा ध्यान नहीं उधर गया, आज मेरा एकदम से उस वॉल पे ध्यान चला गया। मैं हैरान, मन ही मन गुरुजी को जय गुरुजी बोला। तो नेक्स्ट डे मेरे मन में था कि शायद ऐसा कोई स्वरूप मेरे को फिर मिल जाए, गुरुजी का कहाँ से मिलेगा, कहाँ कैसे, कहते नहीं खरीदते तो पर देगा मेरे को कौन। काफ़ी नोट में है मेरे गुरुजी को मानने वाले, पर अभी तक उन्होंने मेरे को कभी दिया नहीं ना स्वरूप, शायद उनसे नहीं लेना होगा। तो फिर थोड़े दिनों बाद मैं फिर गई, तो मेरे मन में था मैं उनको बोल दूँ, अब तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने उनको भैया को बोल दिया कि भैया मेरे को भी ऐसा ही गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो आप मेरे को मंगवा दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ जी, आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो मैं मंगवा दूँगा। तो फिर ठीक है, मेरे को था चलो अब आ ही जाएगा गुरुजी का स्वरूप मेरे पास। तो थोड़े दिनों के बाद मेरे से जा ही नहीं हो रहा था उस तरफ। तो एक दिन अपना हस्बैंड को बोला कि नहीं अब हमने उस तरफ ही जाना है। गई तो मन में था कि पता नहीं आज आएगा कि नहीं आएगा, उनके पास वो देंगे कि नहीं देंगे ना। तो गई, वो भैया खुद नहीं थे, उनके पापा थे। तो पापा थे तो मैंने बोला कि आपके मेरे बेटे से कहा था कि गुरुजी का स्वरूप मेरे को भी चाहिए, तो आपके पास और है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप वेट करो, मैं आपको ला के देता हूँ। तो ऊपर गए, ऊपर ले गए, नीचे आए, बोले कहते इसके सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। मैं कोई बात नहीं, अब जो भी है मेरे को दे दो। तो जय गुरुजी बोल के उन्होंने मेरे को स्वरूप दे दिया। जब घर आई मैं इतनी खुश, नेक्स्ट मतलब कि मैंने अपने मंदिर में रख दिया गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा अगले नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको ना अपने बाहर ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं मंदिर में इसलिए लगाती क्योंकि मंदिर में को बार बार जाना पड़ेगा ना दर्शन करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ मैं बस अपने बाहर लगाऊँ, यहाँ पे मतलब कि रूम के बिल्कुल बाहर उस तरफ आगे हमारी किचन भी है, कि मेरे की किचन और रूम के बीच में जैसे मैं किचन में जाऊँ तो मेरे को इनके दर्शन हो गुरुजी के, और मैं जब किचन से रूम में आऊँ है ना, तो मेरे को था कि मैं ऐसे लगाऊंगी, मेरे को दर्शन इतने इनके होते रहे ना, आते जाते बाहर भी हम जाए, बाहर से आए भी तब भी। तो ठीक है, गुरुजी ने हमारे घर में आए, मेरे को बहुत खुशी हुई है। तो अब मैं जब जहाँ भी जाती हूँ इनको जय गुरुजी बोल के जाती हूँ, आती हूँ जय गुरुजी बोल के जाती हूँ, सारी परेशानी इनसे शेयर करती हूँ। तो फिर मेरे को थोड़े दिनों बाद फिर मैसेज गुरुजी का वो आया मेरे फ़ोन पे। वो उनको मैसेज था कि मतलब कि तेको मेरे को मेरे मन में एक ये भी था कि ना सभी के ना हाथ में जो गुरुजी की ब्रेसलेट होती थी ना, वो मैं देखती थी। तो ना मेरे मन में था मेरे को ये कौन देगा, कहाँ से मिलेगी, कितनी देर होगी, मेरे मन में मतलब कि ये बात चल रही थी कि काश मेरे को मिल जाए, मैं अपने अपने हाथ में पहनूं। तो अभी मैंने अपने हाथ में पहना हुआ है, सभी का सुनती थी, सभी कहते हैं हमने हाथ में पहना हुआ, तो मेरे को था मेरे को मिलता ही नहीं है, पता नहीं कौन से कर्म हमारे मेरे इतने हैं जो गुरुजी मेरे को मेरे पास आ ही नहीं रहे है ना, मेरे मन में बहुत था। तो फिर क्या हुआ, फिर एक चमत्कार मेरे साथ हुआ। तो मन ही मन तो गुरुजी सब जान लेते हैं मेरी तो मन के सभी, उन्होंने आज तक जानी है, सब पता उनको, सब ही पता है मेरे आगे का फ्यूचर पता उनको, और मेरा जो पास्ट वो भी उनको सब पता है, पता नहीं कितने जन्मों का मेरा उनको सब पता है। तो फिर क्या हुआ कि एक बार मैं अपने भाभी के साथ हम जा रहे थे, तो हम गए भी किसी फ्लैट में गए, वहाँ बल्कि हमारे कोई नॉन में नहीं था, फ्लैट में हम गए, वहाँ कोई फ्रेंड वहाँ पहले पिछली मतलब कि उनसे पिछली बार हमें कोई फ्रेंड मिला था वहाँ पे हम ना अपने प्रोडक्ट वगैरह उनको दिखाने गए थे। तो चलो भाभी कहते चलो, तो फ्लैट्स तो काफ़ी हैं यहाँ, किसी और को भी दिखा लेते हैं। तो वहाँ गए हम फ्लैट्स में, जब मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है ना। फ्लैट्स में गए तो वहाँ जाके हमने जब नॉक किया तो
उन्होंने डोर ओपन किया तो मैंने देखे हैरान, सामने तीनों वॉल पे गुरुजी की वो स्वरूप लगा हुआ था। मैं देखे हैरान, पर मैंने मन ही मन में जय गुरुजी बोला। उन्होंने हमें जय गुरुजी बोला। फिर तो बस प्रोडक्ट्स के बाद गुरुजी की बातें होने लग पड़ी। वो कहते आप कभी गए हो? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला मैं कभी नहीं गई। तो कहते अच्छा। तो बस ऐसे ही बातों बातों में ना मेरे मन में था कि काश मेरे को यहाँ से कोई गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। तो ना वो आंटी अंदर जाते हैं पैसे लेने के लिए, भाभी से उन्होंने कोई प्रोडक्ट से लिया था। अंदर जाते हैं और ना अंदर जाके पता नहीं वापस आते हैं तो एकदम से मेरे हाथ में ना वो ब्रेसलेट, गुरुजी का ब्रेसलेट रख देते हैं। मैं एकदम से शॉक, मैं हैरान। मैं क्या ये गुरुजी, मैं जय गुरुजी बोल के बोली। मैं क्या आंटी आपने तो मेरी आज तमन्ना पूरी कर दी। मेरे मन में कब का था कि मेरे पास भी ऐसे गुरुजी के ब्रेसलेट हो ना। तो थैंक यू कृपा, क्योंकि ये तो मेरे लिए पता नहीं कितना ही वो आपने बड़ा गिफ्ट दे दिया मेरे को। ये जो ब्रेसलेट मेरे को इतना था कि अब मेरे को ब्रेसलेट कहीं से मिले तो मेरे को था चलो गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे को मिली है ना। फिर मेरे को ये था मैं पूछूं किसी से कि मैं ये ब्रेसलेट वॉशरूम में लेके जा सकते हैं कि नहीं, कहीं सोते वक्त इसको पहन सकते हैं कि नहीं। तो हमारे एक फ्रेंड है, मैंने उनसे पूछा। तो मैं क्या आप बताओ, भी मेरे को इतना भी नहीं पता। तो कैसे मैं इसको मतलब कि मैं हाथ में ब्रेसलेट पहना उतार के वॉशरूम जाते हैं, उतार के ही सोते हैं। तो कहते हैं आप जब सोते हो तो तब उतार लिया करो ना, वैसे कोई बात नहीं है। तो अब मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। तो मैंने उनको बोला मैं कि आपने तो कभी मेरे को दी ये कभी किया नहीं, ब्रेसलेट का कभी मेरे को दिया नहीं, तो कहीं और से मेरे को मिल गया देख लो। तो कहते अच्छी बात है, आपको कहीं और से मिलना था, ये गुरुजी की इच्छा होती है। मैं कहा वो तो है, ये सब गुरुजी की इच्छा है। अब मेरी छोटी जो बेटी है वो मेरे पीछे पड़ जाती है, मम्मा मेरे को ब्रेसलेट, यही ब्रेसलेट मेरे को पहनना है। अब मैं हैरान हो जाती हूँ कि मेरे को तो बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने ब्रेसलेट दिया, अब तू भी मांग रही। तो मैंने एक दिन उसको बोल ही दिया, मैं कि तू गुरुजी से मांग कि मेरे को ऐसा ही चाहिए। अब देखते हैं गुरुजी अपने आप ही उसको वो भी उसकी इच्छा पूरी करेंगे ना। तो ऐसे सत्संग मेरे साथ कितनी बारी हो चुके हैं। फ़ोन पे रील स्क्रॉल करती हूँ, जो भी मैसेज आता है वो मेरे लिए आता है। खुशखबरी का भी मैसेज मेरे पास आता है कि तेरे को खुशखबरी मिलेगी, तो वो भी गुरुजी मेरे को देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब देते हैं, सब उनको पता है। तो बस यही मैं अपने आपके साथ सत्संग शेयर करना चाहती थी कि गुरुपा जो है वो सबकी सुनते हैं। मैंने जितने भी सत्संग सुने सबकी ही सुनी है उन्होंने ना। तो आप दिल से फरियाद करो, दिल से मांगो तो वो सब कुछ देंगे आपको। सब कुछ पता है उनको, सब जानी जान है वो मेरे गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सागर अंकल, मैं आज अमृत वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ। सागर अंकल, आप मेरे जितने भी वो रहते हैं, ये मैं आपको जो ऑडियो भेजती हूँ गुरुजी के सत्संग की, प्लीज मेरे शेयर कर दिया कीजिए। वैसे मुझे पता है आप सागर अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे आपके सत्संग सुनना। सागर अंकल, मेरा सत्संग ये है कि मैं वैसे कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पता नहीं अभी तक अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। सागर अंकल वैसे कर देंगे अपलोड, सभी एक साथ कर दें शायद। तो सागर अंकल, मेरा सत्संग ये है, मुझे ना कई दिन से गुरुजी जोत में अलग अलग तरह से दर्शन दे रहे हैं। कभी फूल सा बन जाता है, कभी चांद बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। गुरुपा की कृपा है पूरी, पर गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। सागर अंकल, मेरे को सपने में गुरुपा, मेरे को कभी कभी मेरे को पितृदोष मेरे को लग रहा था कि पितृ मेरे परेशान करे, रोज मेरे को पितरों के सपने आ रहे थे। तो मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा तेरे पितृ गुस्सा है या नाराज है। पितृ की जोत जला, जब से मैंने पितरों की जोत जलाना शुरू करा, बीच में कभी भूल जाती हूँ, लेकिन मैं दरवाजे के बाहर अपने कोने पर की दिया जलाने लग गई हूँ, तब से मेरे को पितृ नहीं दिखते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे को अब पितृ सपने में दिखते नहीं है, वरना नहीं मेरे को कभी मेरे को लग रहा है कभी मेरे को पितृ मार रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन मेरे को नदी में मार के फेंक दिया, ऐसे मेरे को लगा मेरे ससुर ने, सास ने, देवर ने। लेकिन अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। पितृ शांत हो गए हैं, शायद गुरु जी की कृपा हो गई है और उन्होंने मुझे माफ कर दिया हो अपनी बच्ची समझ के। वैसे तो मैं उनकी बहू या बेटी ही हूँ, और
गुरुजी की कृपा बहुत हो रही है। गुरुजी मेरे बहुत कष्ट भी है मेरे पास, क्योंकि 100% कष्ट में से 10% तो मुझे ही काटने पड़ेंगे। सत्संग सागर अंकल जी सत्संग के द्वारा बता रही हूँ मैं। और मेरे गुरु पापा बेचारे 90% हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, जो हमने भोगा है, जो भी पिछले जन्म के हैं या इस जन्म के हैं। और गुरुपा मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। ये गुरुजी ही शायद बुलवा रहे हैं मुझसे। और सागर अंकल जी मेरा कल तो रोज ही होते हैं मेरी जिंदगी में, गुरुजी की कृपा से। और मैं आपको क्या बताऊं, सत्संग जी सॉरी, मैंने गुरुजी का जाप ही नहीं किया शुरू में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी सत्संग जी। और अगर मुझसे कोई जाने अनजाने बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। वैसे मैं सोचती कुछ हूँ, और जब मैं फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाती हूँ। शायद गुरुजी बुलवा रहे होंगे मुझसे। और सागर अंकल जी मेरे हस्बैंड अंकल तो बिल्कुल नहीं मानते हैं गुरुजी को, और मेरे बच्चे शायद थोड़ा थोड़ा, दोनों मेरी बेटियां मानने लग गई हैं। मैं उनको गुरुजी के सत्संग दिखाती रहती हूँ। कभी चंदन टीके में मेरे को कुछ दिखता है गुरुजी का, कभी चंदन टीके छोटे प्रकट स्वरूप में, कभी बड़े प्रकट स्वरूप में। और मैं उनको दिए में भी दिखाती हूँ, देखो बेटा चांद बना है। एक दिन गुरुजी ने दर्शन भी दिए थे जोत में, रेड चोले में, और पुराने सत्संग में मैंने शेयर भी किया था। और एक दिन ऐसा लगा जैसे भोले बाबा का पूरा सर दिख रहा हो जोत में। और अब जोत में चांद के दर्शन, फूल के दर्शन, और पत्तियां सी बन जाती हैं। कभी मेरे को समझ नहीं आता, कभी आधा ओम, समझ पता नहीं क्या क्या बनता रहता है। गुरु जी की कृपा है, शायद ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। और मैं गुरु जी की सबसे मिराकल वाला सत्संग सुनाने जा रही हूँ महाशिवरात्रि जी का, 26 फरवरी का। मेरे पास में बिल्कुल पैसे नहीं थे, कल मेरे पास सिर्फ 100 रुपए पड़े थे। और मैं सोच रही थी अगर मैं 100 रुपए का शिवरात्रि का व्रत रखूंगी और खाने पीने का सामान ले आऊंगी, तो क्योंकि दो बेटियां भी थी व्रत करने, कह रही थी मम्मी हम भी रखेंगे। फिर मैंने बड़ी बेटी को बोला बेटा तू रहने दे, हमारे पास पैसे नहीं है, और अभी पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए, और अगर मैं व्रत रखूंगी तो सामान लाऊंगी तो 100 रुपए में कुछ नहीं होगा। तो वो कहने लगी मम्मी ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, तू कह रही मम्मी मैंने पूजा कर दी है, दूध पी लिया है, अब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। उसने बिस्किट खा लिया होगा, उसका व्रत वैसे ही टूट गया। तो गुरुपा छोटी बेटी से मैंने बोला बेटा ऐसे करते हैं, शिवलिंग पे नहा धो के शिवलिंग पे जल चढ़ाए आते हैं और पूरा व्रत नहीं रखते हैं। तो कह रही नहीं मम्मी मैं व्रत रखूंगा। फिर मैंने कहा चल ठीक है। मेरा भी मन था भी नहीं भी था, पर मैंने व्रत रख लिया। मैं नहाई धोई घर का काम किया, शिवलिंग पे दूध चढ़ाने, जल चढ़ाने गई। गुरुपा की कृपा से मैंने मैसेज, मेरे को फ्लैश हुआ था कि बेलपत्र और बेर और शहद से शिवलिंग का स्नान कराना, उनको चढ़ाना, और 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने थैले में 100 रुपए डाल लिए, और हाथ में लोटा था उसमें शहद डाल लिया और थोड़ी चीनी डाली। मेरे पास ना बेर थे ना मेरे पास मेरे पास बेर थे ना बेलपत्र था, बस शहद तो लोटे में डाल लिया था। तो मैं गई मंदिर, तो मैं खड़ी रही, वहां पर पूजा हो रही थी शिवलिंग की, और लोग कर रहे थे। तो मैं कहने लगी गुरुपा मैं क्या करूं, मेरा तो ऐसे ही स्वीकार कर लेना आप। मेरे पास तो यही 100 रुपए थे, मैंने इसलिए मार्केट नहीं गई कि मैं क्या क्या करूंगी, शाम को दूध भी लाना है बच्चों को, और भी खर्चे हैं। 100 रुपए में कुछ नहीं होता है गुरु आज की दुनिया में सत्संग जी। तो मुझे गुरुजी माफ करना। 100 रुपए तो थे, लेकिन फिर भी शाम का सोच के बच्चों के लिए मैं चुपचाप ओम नमः शिवाय का जाप करती रही मंदिर में खड़े खड़े। इतने वो लोग शिवलिंग पे बैठे हुए थे जो दूसरे पूजा कर रहे थे। फिर वो उठे तो मैंने शिवलिंग पर जैसे ही वो जल चढ़ाने लगी, तो वहां बेलपत्र तो रखा हुआ ही था शिवलिंग जी के ऊपर। तो मैंने ऐसे ही जल चढ़ा दिया और ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। फिर मैं एक साइड में खड़ी हो गई। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं सोचने लगी ये इतने
इतने सारे फल रखे हुए हैं गुरुजी की जो शिवलिंग जी पे चढ़ते हैं। तो मैंने कहा हे गुरुजी महाराज, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैंने कहा, हे गुरुजी महाराज, मेरी छोटी बेटी ने व्रत रखा है और मैं चाहती हूँ कि ये जो एक लेडीज को मेरे सामने पंडित जी ने थोड़े से बेर और 2 केले दिए थे पन्नी में डाल के। तो मैंने कहा मुझे भी दे दे शायद। हे गुरुजी महाराज, मैं बोलूंगी तो मुझे शर्म आएगी, आप ही बुलवा दो। तो आप ही इनको ऐसा कर दो कि ये मेरे को दे दे। बाकी किसी को नहीं दिए थे, मेरे सामने 5-6 थी वहां पर मंदिर में, औरतें या आदमी। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, पंडित जी के मन में। मेरे गुरुपा ने मेरे को बेर काफी सारे 250 ग्राम से ज्यादा ही होंगे और 2 केले बड़े बड़े मेरे गुरुपा ने मेरे को दिलवा दिए। गुरुपा की बड़ी मेहर है। मैंने सोचा मेरी बेटी खा लेगी, उसके पेट में कुछ चला जाएगा। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत बहुत मेहर है। मैं घर आई, मैंने उसको बोला, बेटा ले मैं चाय बनाती हूँ, और तू एक काम कर, तू गुरु जी के आगे हाथ जोड़ ले और ये केले खा ले। मैंने उसको केले दिए, उसने गुरु जी की कृपा रही, उसका एक में ही पेट भर गया। उसने चाय पी। मैंने बोला दूसरा भी खा ले, उसने खाया नहीं। कह रही मम्मी मेरे से नहीं खाया जा रहा, बहुत है मेरे लिए। उसने शायद 2-3 बेर भी खाए। तो मेरे ऐसे है मेरे गुरु जी, ऐसे है मेरे गुरु स्वामी, मेरे भोले बाबा, भोले भंडारी, मेरे मेरे महाराज जी, मेरे गुरु पिताजी, बहुत बहुत कृपा है। तो ये मेरा आज का अमृत वेले का सुबह का शुक्राना है जो मैं कर रही हूँ 4:30 बजे के आसपास का। तो इतनी मेहर करी गुरुपा ने। तो अमृत वेला में उठा देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। अभी तो मैं बिना नहाए मुँह हाथ धो के ही कर देती हूँ। थोड़ा ठंडा मौसम है, हाथ पैरों में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही अब मौसम चेंज होता चला जाएगा, मैं नहा के अमृत वेला करा करूंगी। गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना, मेरी पूजा ऐसे ही स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ही मेरा इतना शुक्राना था। सागर अंकल प्लीज प्लीज इसको अपलोड कर देना, जैसे जैसे होंगे मैं करती रहूंगी सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु पापा का काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे और उनका बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग से शेयर नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्या था, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे। और मैं कह रही थी हाँ पिता, मैं जल्दी ही अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आज मैं अपने गुरु पापा के चरणों में बैठ के उनके स्वरूप के सामने संगत जी अपना शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, कैसे, जो मेरे पिता बुलवाएंगे, मेरे महाशिव, मेरे गुरु पा, मेरे परम परमेश्वर परमात्मा, मेरे पिता जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी संगत जी। और मैं देरी से सत्संग शेयर करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु पा से, अपने पिता से, अपने आप से संगत जी, अपने परम परमेश्वर पिता से माफ़ी मांगती हूँ। और मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरु पा के आदेश से, उनके मंत्र जाप से संगत जी मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु पापा की बहुत बड़ी कृपया मेहर रही है मुझ पे, मेरे परिवार पे संगत जी। मेरे गुरु पा की बहुत ब्लेसिंग है, मेरे बहुत 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 कष्ट काटे हैं, मेरे बहुत संकट को काटा है। मेरे पिता ने मुझे नया जीवन ब्लेस किया है और उस नए जीवन में संगत जी मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि मेरी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था और वो बस मैंने बहुत कुछ सब मेरे पिता ही संभाल रहे हैं और मेरे पिता ने बहुत हद तक मेरे काम बनाए हैं संगत जी।
मैं अभी मेरे पिता का आदेश नहीं है, मैं बहुत सब कुछ शेयर करूँगी। मेरे पिता की बहुत बड़ी कृपा रही है मुझ पे, मेरे परिवार पे संगत जी। और मेरे पिता ने कहा है, बेटी तू चिंता ना कर, जो होगा वो तेरे हक विच होगा, तेरे लिए ही कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ और तुझे न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा पिता। और संगत जी हुआ भी है। बात ऐसी थी कि हमने केस फाइल कर दिया था और संगत जी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी। मतलब तो मेरे ग्रुप हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा था और सब मेरे ग्रुप पापा ने वो फाइनल कराया है और अभी चल रहा है। कुछ लास्ट हेयरिंग्स रह गई हैं संगत जी, वो भी मेरे ग्रुप ही देख रहे हैं और मैं जल्दी बहुत कुछ शेयर करूँगी संगत जी। और मेरे ग्रुप की बहुत बहुत कृपया मेहर ब्लेसिंग रही है। कह रहे थे बेटी तेरी खुशियों के दिन शुरू हो गए हैं, तुझे मैंने बहुत ब्लेस्ड किया है, तू चिंता ना कर। जो तेरे लिए षड्यंत्र कर रहे थे वो अपने ही षड्यंत्र में फंस चुके हैं, उन्होंने बहुत गलत किया है। और संगत जी सही बात है, कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गलत करता है वो खुद ही एक ना एक दिन उसमें खुद ही फंस जाता है। आज वही चीज़ उन लोगों के साथ हुई है। मैंने तो अपने पिता से कह दिया, मेरे पिता आप सब कुछ जानते हैं, आपने तो हर चीज़ देखी है। कहते मेरी बेटी मैंने खुद अन्याय देखा है तेरे साथ होते हुए, तू चिंता ना कर, उनको दंड मिलेगा, उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। संगत जी मेरे ग्रुप ने बहुत बहुत जल्दी मेरा काम थोड़ा सा बनाया है और चल रहा है, उसी पे जल्दी फाइनल हो। मैंने कह दिया पिता बस आप जानो कैसे करोगे, कैसे अपनी बेटी को यहाँ से क्लियर करोगे, एक फ़ाइनल डिसीजन उसके हक विच लेके उसको क्लियर कर देना। मेरे पिता मुझे नहीं पता पिता, मैंने तो अपना जीवन अपनी पूरी लाइफ आपके चरणों में समर्पण करी है पिता। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन हाँ मेरे पिता हैं, मेरे महाशिव ने मुझे एक बहुत बड़े दलदल फेस से निकाला है। आज वो ना मुझे निकालते संगत जी तो आज मैं जीवित भी ना होती और पता नहीं वो क्या ही कर चुके होते हैं ऑलरेडी। वो मतलब संगत जी वो ठीक ही नहीं है। मैंने बहुत पहले अपने सत्संग में भी शेयर किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और आज ये है कि मैं एक फ़ाइनल उस पे हूँ, मेरी चल रही है। तो देखो कब मेरा पिता ने कह दिया तो चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरी संगत जी मैं ब्लेसिंग अभी जल्दी शेयर नहीं जल्दी शेयर करूँगी मैं अपने पिताजी के। मुझे नहीं पता मुझे वो ब्लेसिंग अभी करनी चाहिए या नहीं। मेरे पिता ने कहा है कि मतलब जब उनका आदेश होगा मैं शुरू से सब कुछ शुरू से शेयर करूँगी। बहुत बड़ा सत्संग है। मेरे पिता कहते हैं कि तू जब भी बाहर जाया कर तो मुझे लेके आया कर, मेरे नाम से हर चीज़ शुरू किया कर। संगत जी मैं अपने पिता को लेके जाती हूँ और जो भी काम करती हूँ वो मेरे पिता की कृपा बिच ही होता है, उनके रहते हुए होता है और हर काम में मैं सफल होती हूँ। मेरे पिता ने मेरे काम बहुत 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 हद तक बनाए। और संगत जी आज सुबह की ही बात है, हम लोग बैठे हुए थे संगत जी कल की बात है। मैं कह रही थी, मैं मन में सोच रही थी कि पता नहीं मुझे काफ़ी समय से बटरफ्लाई विश दर्शन नहीं हो रहे मेरे पिता के तो बस बैठी ही थी तो मुझे एक ब्लैक कलर की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई विश दर्शन हुए मेरे ग्रुप आके। शुक्राना बहुत बड़ी उनकी कृपा मेहर रही है। और मुझे एंजल्स नंबर 8877 अक्सर संगत जी ऐसा होता है कि जब मैं अपने मोबाइल को उठाती हूँ तो जो मेरी मोबाइल का बैटरी पिकअप होता है उसमें हमेशा मुझे जो बैटरी पिकअप बताता है कितनी परसेंटेज है वो अक्सर मुझे 77 की ब्लेसिंग मिलती है, 77 की ब्लेसिंग मिलती है। ये भी मेरे पिता का ही वो है। और संगत जी मेरे पिता मुझे कहते हैं 777 47 77 इन सब के लिए मुझे मेरे पिता ने इन नंबरों से मुझे ब्लेस किया है। उनका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिता ने कहा है कोई संकट था तेरे ऊपर वो मैंने टाल दिया है। और काफ़ी समय से मैसेजेस वो सत्संग में आ रहे थे संगत जी कि कोई बीमारी है तो कोई तेरे अंदर पनप रही है। तो मैंने पिता से कहा पिता ये लाइफ आपने दी है, नया जीवन आपने दिया है, आप जानो अपनी बेटी को क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने तो सब अपना जीवन आपके चरणों में समर्पण कर दिया है संगत जी। बस मैंने अपने पिता से मैं जो अरदास कहती हूँ मुझे तुरंत उसका जवाब मुझे टेलीपैथी के थ्रू देते हैं। मेरे पिता कह रहे थे कि मतलब तेरा वो जो था वो ख़त्म, मैंने ड्रीम दर्शन में आकर तेरा वो बीमारी काट दी है
शुक्राना 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 मेरे पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे पिता कहते हैं कि बेटी तूने बहुत सब्र किया है, तू चिंता ना कर, मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा। तू महाशिव की बेटी है, तेरे सर पे मेरा हाथ है, तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। कोई संकट, कोई दुख परेशानी आप छू भी नहीं पाएगी, मैं खड़ा हूँ, तेरे साथ मैं हूँ। तेरे काम, तेरे काम, हर काम बनेंगे तुझे। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता। और मैं आ रहा हूँ, मेरे पिता कह रहे थे कि तू मेरे लिए उसका चाय का मतलब तू चाय बना के रख, मैं आ रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, तो मैंने कहा पिता ये आपका घर है, आपके बच्चे हैं, ये आप ही का घर है, आप आ जाओ, अपने यहीं रह जाओ अपने बच्चों के पास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कह रहे थे तू बहुत दुखी रहती है मेरे होते हुए, इतना दुख किस बात का, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। सच में संगत जी, मैं मतलब क्या ही बोलूं, पता है बहुत कुछ है संगत जी सत्संग में कहने के लिए, पता नहीं क्यों मैं अभी कह नहीं पा रही हूँ, शायद अभी मेरे पिता का आदेश नहीं हो पा रहा है। सच में पिता, वो सत्संग है जिस दिन मेरे पिता का आदेश होगा, मैं बता नहीं सकती, शब्द कब पड़ जाएंगे, जितनी मेरी गुरु पापा की कृपा मेहर रही है। हर कृपा मेहर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना। और मेरी एक अरदास लगी है, मैंने अपने पिता के चरणों में लगाई है, जब वो हो जाएगा, उसमें कुछ परसेंट तक हो गया है संगत जी, मेरे पिता ही कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है मेरे पिता ही कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसको पूरा फाइनल भी करेंगे। मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग अपने पिता का शेयर करूँगी, उनकी कृपा मेहर में रहकर शेयर करूँगी। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता, आपकी कृपा मेहर ब्लेसिंग का शुक्राना, नया जीवन देने के लिए शुक्राना, हमें सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 हमारे पिता, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप हमें न चुनते, ना हमें संभालते, तो शायद पिता मैं तो होती ही नहीं, ये नया जीवन आपने दिया है। मेरे पिता कहते हैं तू चिंता क्यों करती है, मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेकर जाऊंगा। जिन खुशियों से तू वंचित रही है वो हर खुशी तुझे मिलेगी। तेरी लाज इज्जत मैं रख रहा हूँ, तू महाशिव के चरणों में है। शुक्राना 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 संगत जी, ये तो है, मैं कैसे बोलूँ अपने पिता की कितनी बड़ी कृपा मेहर रही है, मैं शब्दों में नहीं कह सकती। आज मेरे पिता हैं तो हम हैं। शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी, मेरे पिता ने सब देवी देवताओं के आशीर्वाद दिलाए हैं। मेरी माता रानी, मेरे हनुमान जी, मेरे नीम करौली महाराज। मेरे पिता का संगत जी परसों का मैसेज था कि विष्णु भगवान कन्हैया के रूप में सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं, मैं आ रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी, नीम करौली महाराज बाबा जी, आपके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी माँ, मेरे पिता का डमरू बज रहा है। शुक्राना, पिता खड़े हुए हैं तांडव रूप में। शुक्राना कह रहे हैं पिता, तेरे लिए न्याय जल्दी ही मिलेगा, जिसके लिए तू सालों से परेशान है वो काम तेरा बहुत जल्दी होने वाला। शुक्राना 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 मेरे पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और मेरी मम्मी की, मेरे पापा की बहुत हेल्थ इश्यूज़ उन्होंने ठीक किए हैं, उनकी हर परेशानी को, संकट को टाला है। कह रहे थे कुछ संकट था, मेरे पिता ने कहा कुछ दिन भारी थे, तो मेरे पिता ने वो अब कुछ संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। बताइए पिता, आप हमारे लिए कितना करते हैं, हमारे संकट भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना पिता, हम कितना आपको परेशान कर देते हैं मेरे पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन की डोर को संभालने के लिए, हमें अपने चरणों में समर्पण कराने के लिए शुक्राना 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 मेरे पिता, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी का भी सत्संग है, वो कह रही थी कि तू मुझसे सत्संग कराना, बोलेंगे संगत जी, बोलो। शुक्राना पिताजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। हे गुरुपा, मैं जितना शुक्राना कहूँ इतना ही कम है। हे मेरे अपने बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना,
इस परिवार की सर पे हाथ रखने का शुक्राना, अपने चरणों में बैठाने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे भोले जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हमेशा हमेशा मंतनम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना। हे मेरे गुरु पापा, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, ये मेरी मम्मी थी और मैं जल्दी ही और सत्संग शेयर कराऊंगी। पता है संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत मानसिक पीड़ा, टेंशन किसी बात को लेकर हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे होगा। वो सब पिता के चरणों में सौंपा, माँ के चरणों में सौंपा। एक फाइनल डिसीजन आया कि हमें इस तरीके से करना है। कुछ केस से रिलेटेड ही था और मेरे पिता ने वहाँ से रोक लिया गलत दिशा में जाने से, और बहुत मानसिक पीड़ा कह रहे। पिता तुरंत मैसेज आया, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? जो मानसिक पीड़ा है वो तेरी स्थायी पीड़ा है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, वो जल्दी समाप्त होगी। उससे मैं शुक्राना शुक्राना मेरे पिता, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पिता की बहुत ब्लेसिंग रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस और एंजल्स नंबर बहुत सुंदर सुंदर मुझे दिखते हैं। और ब्लेसिंग 777472225, ये सारी ब्लेसिंग मेरे ग्रुप एंजल्स नंबर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स गॉड डिवाइन, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी जगत जननी, मेरी मैया रानी, मेरी काली माता रानी, मेरी महाशिव, मेरी ग्रुपा, मेरी नारायण लक्ष्मी, मेरे हनुमान जी, आप सबके लिए कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे पिता। मैं संगत जी जल्दी ही नेक्स्ट सत्संग अपने ग्रुप का शेयर करूँगी, और बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं प्रारंभ अपने ग्रुप के मंत्र जाप से प्रारंभ करूँगी और जल्दी ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे पिता, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।